आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है, ब्रेन 2 मिनट बाद जवाब दे रहा है, तब तक क्या होगा? डॉक्टर के पास आप पहुंचे और आपको कोई दवाई का रिएक्शन हो रहा है और दवाई का रिएक्शन को ब्रेन ने एनालाइज करने के लिए डाटा फीड किया और 2 मिनट बाद जवाब आ रहा है कि नहीं भाई ये चीज जो है ये है। व्हाट वुड बी द आउटकम? डिजास्टर। प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। बॉस, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलने वाली है कि हम लोग अपनी रिकवरी को, अपनी एक्सेप्टेंस को दूसरे पे डिपेंडेंट करके बना रहे हैं। रख लो मुझे, करा लो मुझसे। बॉस, कोई नहीं रख सकता। कब तक रख लेगा? कोई नहीं करा सकता। एंड आई थिंक देयर इज नो पॉइंट मेकिंग इट ईगो इशू। देखो, मैंने एक्सेप्टेंस में सबसे पहले लिखा कि भैया ईगो को तो छोड़ो, असलियत पे आओ। कोई यहां मेरा आपका झगड़ा नहीं है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आई लव यू। मेरी दुश्मनी आपकी बीमारी से है जो ईगो को पकड़ के बैठी है। आप बताओ, मैं आप कभी जीवन में मिले? कोई मेरा आपका कोई पर्सनल रिलेशन है? सो कहां पे इशू? प्लीज डोंट टेक इट एट ईगो। ट्राई टू एक्सेप्ट योर डिजीज इन सोल। पूरी बीमारी को पूरी बीमारी के रूप को समझो। आपको ठीक होना है किसके लिए? अपने लिए। क्योंकि आप एक शराबी की तरह से नहीं बनना चाहते हो, आप एक अल्कोहलिक नहीं बनना चाहते हो, आप एक नशेबाज नहीं बनना चाहते हो। आप ठीक है थोड़ा बहुत मजा करना चाहते हो, बट आपको मजा नहीं हो रहा है, बर्बादी हो रही है। किसके लिए छोड़ना है आपको? और आपको ये एक्सेप्टेंस किसके लिए लानी है? अपने लिए। दूसरे के लिए नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा, क्योंकि वो दूसरा तो बदलता जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अच्छा लेट्स से आपके परिवार में किसी और जने को प्रॉब्लम, अब वो यहाँ ले आया, यहाँ पे आपकी गालियां भी सुन रहा है, हाथ पैर भी जोड़ रहा है, आपकी रीजनेबल अनरीजनेबल सारी डिमांड पूरी कर रहा है। क्यों? बिकॉज वो चाहता है कि किसी तरह आप ट्रैक पे आ जाओ। नाउ एक जो बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बार बार मैंने देखा है वो है मैं बीमार नहीं। हम सब क्या कहते हैं? बीमार नहीं। मैं तो जब चाहे तब छोड़ सकता हूं। देखो 10 दिन छोड़ दी, 5 दिन छोड़ दी, उस हफ्ते में मैंने तो नहीं पी, मैं तो ट्यूसडे थर्सडे। कल एक मिले साहब, कहते हैं जी मैं तो हफ्ते में 3 दिन ही पीता हूं। पता नहीं ये लोग कहते हैं मैं अल्कोहलिक हूं। मैं अल्कोहलिक कैसे हुआ? तो भाई 2 ही तरीके हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने में कि या तो आप शराबी हो या आप बीमार हो। दोनों तो नहीं हो सकते ना। इधर आप शराबी हो, नशेबाज हो, या आप बीमार हो। प्लीज तय कर लो किस तरफ हो। मुझे तो ये आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्लियर रीजंस हैं बॉस। जो डॉक्टर नोरा वोल्कोव ने इतना सारा काम किया और ये पता लगा है कि ब्रेन में हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज है और हम कोई मॉरली करेक्टर वाइज बीमार नहीं है, मॉरल करेक्टर हमारा ठीक है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। रीजन ये था कि किसी को भी ये बार बार कहना कि तू तो बर्बाद है, तू तो नशेबाज है, ये सब चीजें बड़ी डीमीनिंग थी और ये उसको बदलने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रही थी। सोशली, सामाजिक तौर पे उसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट मिलती थी, हर जना बुरी तरीके से ट्रीट करता था। उसका भाई खुद अल्कोहलिक था और मर गया। उसने कहा नहीं यार, ये इसके वश में नहीं था, ये कोई करेक्टर वाइज बीमार नहीं था, ये तो एक बीमारी थी। देखो कितना सिंपल सा हो गया। हमारे ब्रेन में खराबी है, MRI CT स्कैन प्रूव कर चुके हैं। हमें जो है WHO ने डिक्लेयर किया है एडिक्शन एक बीमारी है। हमें एक प्रॉपर इलाज की जरूरत है। हम करेक्टर वाइज खराब लोग नहीं हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हमारी रेस्पेक्ट करो, हम एक प्रॉपर इलाज कराओ और अगर इलाज कराओगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हमें एक मौका तो दो। वर्सेस दूसरी तरफ देखना जरा, साला शराबी है, नशेबाज है, ये जिम्मेदारी तो ले ही नहीं सकता है, बिल्कुल पैसे मत दो इसको, देखते हैं क्या कर लेगा।
बार बार छोटी छोटी बातों में एक्सीडेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ही कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो किधर जाओगे? तय कर लो कि आप मॉरल करेक्टर फेलियर में जाना चाहते हो, शराबी और नशेबाज बनना चाहते हो, या बीमार बन के अपना इलाज करना चाहते हो। अगर ये है तो आपको डंडे हंटर ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक हंटर होना चाहिए यहाँ पे, दोबारा पी के आए तो हंटर से पिटाई हो रही है, 25 हंटर, अगली बार पी के आए 50 हंटर। बहुत बड़ी एक स्टडी हुई और उन्होंने ये देखा कि क्या पनिशमेंट करने से एडिक्शन छूटा। बॉस और रिजेंटमेंट था और वर्स्ट हो गया बंदा। और अगर आप बीमार हो तो बॉस अपने से नहीं होने वाला, यू नीड ए प्रॉपर हेल्प। आपको एक प्रॉपर मदद की जरूरत है बॉस। कोई बीमार आदमी इस दुनिया में अपनी मदद खुद नहीं कर सकता है। प्लीज दोबारा से समझो, एक तरीका है आप बीमार आदमी, डॉक्टर नोरा वोल्कोव ने एमआरआईज किए, सीरियल स्कैन्स किए और क्लियरली पाया कि जो नशेबाज है उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि इंसान को कुत्ते बिल्ली से अलग करता है, वो डैमेज हो जाता है। हमारी सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है। और आप लोग अपने उन एक्सपीरियंसेस को देखो, जब आप नशे में थे तो रियलाइज करोगे कि आप ये कर क्या रहे थे। दैट वॉज ग्रॉसली एबनॉर्मल। आप नहीं थे, कोई पागलपन जैसा था। अब क्या आप बीमार हो वर्सेस आप एक नशेबाज हो, आपका करेक्टर खराब है, आप जानबूझ के सोसाइटी में गंद फैला रहे हो, तो आपको उस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आप लोग बात समझ रहे हो? सो प्लीज स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज ए अनवेल एंड टेक प्रॉपर हेल्प। ये मदद आपकी रिकवरी के लिए जरूरी है एंड यू हैव ए राइट। आप मुझे एक बात बताओ, किसी आदमी को कोविड हो जाए, वो सड़कों पे मर जाए या उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? एक आदमी को, किसी को कोई और कैंसर हो जाए तो घर वालों को उसे छोड़ आना चाहिए कि साले ने मरना तो है ही, कल का मरता आज मरे, छोड़ो ना, काहे को अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। या उसको अस्पताल ले जाके एक प्रॉपर इलाज होना चाहिए। नाउ सिमिलरली somebody who has problem of addiction should get a proper treatment with all the dignity and respect, because वो जानबूझ के कोई नशेबाज नहीं बनना चाहता है। और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी रेस्पेक्ट करनी चालू करनी पड़ेगी और हर वो एफर्ट करना पड़ेगा जिससे आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? वर्सेस आप इस कैटेगरी में और ये कहते रहो कि मैं तो कर लूंगा, आई कैन डू इट, गिव मी ए चांस। अगर ये आप कह रहे हो और फिर से आपने गड़बड़ की, तीसरी बार गड़बड़ की, चौथी बार गड़बड़ की, तो क्या करना चाहिए? फिर तो अंडर ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर तो आपको 100 अंटर लगने चाहिए हर रोज, खुद ही अकल ठिकाने लग जाएगी, या आपको जेल में उठा के बंद कर देना चाहिए। But that is not the right treatment. It's proven all over the world. There are many studies being done and it's clearly proven that we should get a proper treatment for recovery. किसके लिए ये ट्रीटमेंट? हमारे खुद के लिए, हमारी रेस्पेक्ट के लिए, किसी और के लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है और मदद मिलने से हम ठीक हो सकते हैं। नाउ ये कैसे पता चले कि हमारा ब्रेन जो है वो गड़बड़ा गया, क्यों माने? सो देयर इज ए होल बुकलेट which I have compiled and that is based on NIDA वेबसाइट। एक NIDA करके ऑर्गेनाइजेशन है जो मैक्सिमम रिसर्च कर रहा है और उन्होंने क्लियरली, बॉस देखो, ब्रेन जो है वो प्लेजर ड्रिवन है। ह्यूमन बीइंग, इस दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है प्लेजर। नथिंग कैन बीट दैट,
नशा, वुमेनाइजिंग, मूवीज, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन क्यों पॉपुलर है? बिकॉज दैट गिव्स यू प्लेजर. इट्स a biggest industry, but unfortunately for us, it's not pleasure. It's ultimately lead to a crisis which create a displeasure or unmanageability, और हमारी decision making badly affect हो जाती है. Now considering that, you should take the right decision what is good for you. Now अब मुझे एक बात बताओ, एक सुपर कंप्यूटर है बहुत बड़ा, चैट जीपीटी का कंप्यूटर आपको पता है कितना बड़ा है? जो हम लोग टाइप करके फट से रिजल्ट देते हैं ना, उसके पीछे कितना कुछ हो रहा होगा. नाउ अगर उस कंप्यूटर में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? विल इट वर्क? अगर ये प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो जाए, लेट्स से एआई, जो इसका टिपिकल, आप सब लोगों को चैट जीपीटी पता है ना? अब इमेजिन एक ऐसा कंप्यूटर जिसने हमारा 80% ब्रेन पढ़ रखा हो, पूरी दुनिया का. मैं उसमें लिखूं कि भाई तुलसी हेल्थ केयर कहाँ है, तो उसके पास उसका आंसर है तुलसी हेल्थ केयर कहाँ है, क्या करता है. उसमें लिखूं कि खाना कैसे बनेगा, वो बता देगा. उसमें लिखूं मैं गाना कैसे बनेगा, वो बता देगा. उसमें मैं कोई भी क्वेश्चन दुनिया का पूछूंगा, उसका आंसर 80% करेक्शन के साथ दे देगा. नाउ दीज आर सुपर कंप्यूटर्स, और उनका काम है जो भी इंटरनेट पे डाटा फीड हो रहा है वो सब पढ़ते रहते हैं. लेट्स से ये लेक्चर चल रहा है, अगर मैं ऑनलाइन ये लेक्चर हूं तो उसमें वो पढ़ लेगा हाथों हाथ. नाउ ये हो गया चैट जीपीटी. नाउ ये कैसे काम कर रहा है कि सुपर कंप्यूटर्स हैं और वो इतनी फास्टली कंप्यूट करते हैं कि आप क्वेश्चन पूछते हो उसका इमीडिएटली आंसर आने लगता है. ठीक है. नाउ लेट्स से ये आंसर थोड़ा स्लो हो, मतलब आपने क्वेश्चन पूछा और आपको 1 मिनट तक वेट करना है बिफोर आंसर. इसको कहते हैं लैग टाइम. 1 मिनट का लैग टाइम. विल यू वेट फॉर दैट मिनट, और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, कुछ और करने लग जाओगे. सो फेयर चांसेस कि आप इससे हटके दूसरी चीज में लग जाओगे. नाउ बट फिर भी ये कुछ आंसर दे रहा है, आप आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो और आपने रिपीट क्वेश्चन किया एंड फिर लैग आ गया. अगर आप इसमें बिलीव कर रहे हो तो आप रॉन्ग आंसर हो जाएगा और ये सिस्टम स्लो होके आप कहोगे कि मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता. नो इमेजिन अगर आपका ब्रेन इस तरह से काम करे, व्हाट वुड बी द आउटकम? आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है, ब्रेन 2 मिनट बाद जवाब दे रहा है, तब तक क्या होगा? डॉक्टर के पास आप पहुंचे और आपको कोई दवाई का रिएक्शन हो रहा है और दवाई का रिएक्शन को ब्रेन ने एनालाइज करने के लिए डाटा फीड किया और 2 मिनट बाद जवाब आ रहा है कि नहीं भाई ये चीज जो है ये है. व्हाट वुड बी द आउटकम? डिजास्टर. नाउ अनफॉर्चुनेटली आपका कुछ ब्रेन ऐसे ही स्लो हो जा रहा है, तो आइदर 70% इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर रहा है और आंसर स्लो दे रहा है. अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने 4 ड्रिंक डाउन है और आपसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मांग रहा है, पता नहीं सही होएगा नहीं होएगा ना. कुछ सब्सटेंस लेने से आपका ब्रेन इसी तरह से बिहेव करने लगता है और इसलिए आपके डिसीजंस पुअर होने लगते हैं. और अगर ये डिसीजन पुअर होंगे तो आपकी लाइफ बैडली इफेक्ट होने लग जाएगी. तो इसको उन्होंने कहा जी अनमैनेजेबिलिटी आ गई. नाउ ब्रेन को हील करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये प्रोज एंड कॉन्स को ठीक से प्रोसेस कर पाओ. नाउ अगर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है तो ब्रेन पूरी तरह हील नहीं होता है और इस हीलिंग में इट माइट टेक अप टू 90 डेज मिनिमम. क्या इन सारी स्टडी हुई, उनमें पता चला कि भैया 90 डे तो मिनिमम लगेंगे इस ब्रेन को हील होने.
अगर आप बहुत रैपिड डिसीजन चाहते हो तो शायद आपका ब्रेन बचपन में ही ट्रीट किया जाता तो हो जाता। अब तो डैमेज हो गया मामला, अब तो डिसीजन मेकिंग अफेक्टेड है एंड यू आर ऑलरेडी लिविंग विद द स्लो ब्रेन और बॉस उससे काम नहीं चलने वाला है। हम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं कि हमारी बीमारी है? हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा? सो दीज आर 3 पॉसिबल रीजन कि भाई हम सोशली सोचते हैं कि अगर हम ये मान लेंगे तो हमारी रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, साइकोलॉजिकली हमारी स्टीम और ये सेल्फ स्टीम खत्म हो जाएगी, फियर हो जाएगा, गिल्टी हो जाएंगे, और WHO ये रिजेक्ट कर रहा है आइडिया को। नाउ अगर इन चीजों को हम एक्सेप्टेंस मान रहे हैं तो डिनायल क्या है? व्हाट इज डिनायल? When you are not ready to accept the present situation, that is 100% denial. You know you are नहीं, हमने मान लिया, यहाँ पे सब जने कह रहे हैं जी हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, बट मैं अब समझ गया हूँ, अब मैं ठीक हूँ, मुझे मौका दो, मैं इस बार करके दिखाऊंगा। मैं जल्दी ठीक हो गया सर, जानते हो मुझे जो चीजें बताएंगी हमें आप कर दिया। Anybody else? सर लास्ट टाइम आपने डिनायल में ये डिस्कस किया था कि व्हाटएवर इट इज जब हम कहते हैं कि अब हम वी आर एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अस एंड आई एम इन टोटल कंट्रोल ऑफ व्हाटएवर आई फील, माय क्रेविंग्स एंड एवरीथिंग, तो ये एक डिनायल है बिकॉज़ ये एक रियलिटी नहीं है। क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस में एग्जांपल दिया था कि the reality is कि whenever we get an opportunity we will consume। तो denial वो है when we say कि अरे I am done with it, अब तो I am in total control, मुझे I have nothing। that is where it is the example of it is between desire, denial and acceptance। तो क्या हमें कहना पड़ेगा? अगर हम डिनायल में नहीं है तो हमें क्या कहना चाहिए? सर जो फैक्ट है, क्योंकि जैसे इन्होंने भी पीछे एक एग्जांपल दिया था कि रियलिटी है कि हम एक ट्रीटमेंट ले सकते हैं लेकिन उस ट्रीटमेंट की गारंटी और उसका फायदा इज ओनली माई सेल्फ, टू माई सेल्फ। और एट द एंड ऑफ द डे यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट आई विल इंडल्ज अगेन। ये एक्सेप्टेंस भी है, ट्रूथ भी है। तो अब क्या बोलूं कि मतलब मैं कर लूंगा? सर अगर मैं ये बोलूंगा कि इन द सेंस कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं एंड आई विल बी एबल टू डू इट अगेन, आई थिंक दैट इज अनरियल। दैट इज अनरियल। और शायद कहीं ना कहीं वो अनरियलिटी का जो आंसर हमारा जो होता है वही हमें बार बार रिलैप्स करता है और वही हमारा डिनायल का फैक्टर है। जहां हमने ये बोल दिया कि वी आर एब्सोल्युटली फाइन, वी आर टोटली कंट्रोल एवरीथिंग, ये कहीं ना कहीं कंप्लीट 100% कोई भी नहीं होगा।